हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद वाईटी पे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी डाली गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जल्द हो सकता है ये फैसला, लागू होगा नया नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनज़र केंद्र सरकार एक और अहम कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पीएम मोदी यदि राज्यों के दौरे पर जाएं तो उनकी सुरक्षा में उन पुलिस अधिकारियों को लगाया जाए जिन्हें एसपीजी का अनुभव हो। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों में दौरों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और टाइट करने के सिर्फ एसपीजी के अनुभवी पुलिस अधिकारियों के ही तैनाती के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बीते साल पुणे में कई डीजीपी और आईजीपी की मौजूदगी में इस मामले पर चर्चा हुई थी। केंद्र ने राज्यों को भी यह सूचित किया है कि एसपीजी और एनएसजी में भर्ती होने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए 1 महीने का ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया जाना चाहिए। राज्यों को अपने पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को एसपीजी प्रशिक्षण का अनुभव प्रदान करना है। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में तैनात एक सुरक्षा ने कहा कि एसपीजी को पीएम की करीबी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी, जबकि रिटायर एसपीजी और अन्य सैन्य कर्मियों को अन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर एचसी की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद 8 मई के उपरांत सरकार की ओर से की गई सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की 59,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आपत्ति को सरकार यूजिस को प्रेषित करेगी और यूजर्स आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। इसके साथ ही 8 मई के बाद से सरकार द्वारा कराई गई सभी प्रक्रियाओं पर रोक लग गई है। इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिमाण, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई हैं। सोमवार को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने आंसर शीट में अंतरिम राहत की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच से इस मामले में दाखिल ऋषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार लगभग 5 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने और चयन प्रक्रिया रोकने की मांग पर आदेश सुरक्षित कर लिया। बता दें कि याचिकों ने 8 मई 2020 को जारी आंसर की में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। याचिकों का कहना है कि आपत्ति के संबंध में समक्ष अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन न करने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 1 या 2 अंक से पीछे रहे हजारों अभ्यर्थियों को राहत नहीं। उधर प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 59,000 सहायक शिक्षकों भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को कोई अंतिम राहत नहीं दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों याचिका के अंतिम निर्णय की विषय वस्तु होगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोर्ट ने रोहित, अंशु सिंह सहित दर्जनों याचिकों पर यह आदेश दिया है। याचिकों में चयन परिमाण रद्द करने मांग की गई है। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ में सुनवाई हुई। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान, यूपी, हरियाणा में आंधी तूफान बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश भर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज कई राज्यों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि दिल्ली में लगातार 3 दिन से हल्की बारिश
के चलते मौसम में ठंडक घुल गई है, जिससे न्यूनतम अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट आई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन राज्यों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बिगड़ रहेगा। आगामी 2 से 3 दिन कई हिस्सों में आंधी, तूफान और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी के कुछ स्थानों पर और भारी बारिश की आशंका है। यूपी के कई जिलों में 3 घंटे में बारिश के आसार। आईएमडी ने चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा, संभल, बदायूं, हाथरस, मुरादाबाद, कानपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 घंटों के अंदर बारिश हो सकती है। मानसून का आगमन। मानसून ने देश में दस्तक दे दी है। मानसून विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल पहुंच गया है। मानसून की दस्तक के साथ ही प्री मानसून के कारण मौसम ने करवट ले ली है। चक्रवाती तूफान निसर्ग भयानक होता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि इसकी रफ्तार तेज़ हो गई है और आज रात तक विशालकाय चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, जिसके चलते कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान बुधवार को उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। असम में बारिश ने मचाई भारी तबाही। 3 जिलों में भूस्खलन से 20 लोगों की मौत। अगले 24 घंटे में होंगे महत्वपूर्ण। स्काईमेट के अनुसार चक्रवाती तूफान निसर्ग आगे बढ़ने के साथ ही विकराल रूप लेता जा रहा है। अभी यह गोवा के पश्चिम में लगभग 240 किलोमीटर दूर, जबकि मुंबई से 460 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पहुंच चुका है। वहीं गुजरात के सूरत से इसकी दूरी करीब 680 किलोमीटर है। बुधवार को यह तूफान दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच दक्षिण मुंबई, अलीबाग के तट से टकराएगा। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेंगी। लैंडलॉफ की स्थिति में इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। अगले 24 घंटे में स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। स्काईमेट का कहना है कि तूफान निसर्ग का असर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, जिसके चलते 3 जून से 5 जून के बीच दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इस दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चलते बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अरब सागर में कम दबाव के चलते गोवा में भारी बारिश और तेज़ हवाएं। कई इलाकों में बाढ़। पणजी। चक्रवाती तूफान निसर्ग की चेतावनी के बीच अरब सागर में बुधवार सुबह कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण गोवा में भारी बारिश और तेज़ हवाएं चली। इसके चलते तटीय राज्य के कुछ निचले हिस्सों में बाढ़ भी आ गई। समुद्र में उथल-पुथल होने के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को पानी में नहीं उतरने की चेतावनी दी है। वहीं गोवा सरकार द्वारा नियुक्त लाइफ गार्ड एजेंसी दृष्टि ने भी लोगों से समुद्र में ना जाने की अपील की है। इसके साथ ही राज्य की 150 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा के साथ अधिकांश स्थानों पर लाल झंडे लगाए गए हैं। आईएमडी ने मंगलवार शाम को अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व मध्य अरब सागर और कर्नाटक गोवा तटों पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। भारी बारिश के बाद राज्य के कई निचले इलाकों में बुधवार को बाढ़ आ गई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह साढ़े 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 6:30 बजे तक गोवा में 74 मिलीमीटर, रत्नागिरी में 20 मिलीमीटर, हरनाई में 13 मिलीमीटर, कोलाबा में 37, सांता क्रूज में 21 और दहानू में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गोवा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कई सड़कों में बारिश भर गया। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि लोग घर के अंदर रह रहे हैं।